Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called permutation. Last lecture में हमने 7.2 कर ली थी. इस lecture में हम एक बहुत बहुत important theorem करने वाले हैं बेटा. ये theorem ध्यान से देख लेना. वो कहती है the number of permutations, the number of permutations of n different the number of permutations of n different objects taken are at a time where बेटा एक वर्ड आ रहा है repetition is allowed. where repetition is allowed, जिन्होंने थ्योरम 1 पढ़ी होगी उन्हें पता है उसमें repetition is not allowed था. repetition is allowed is n की पावर r. मैं नहीं कह रहा कि आपको ये थ्योरम समझ आ गई है. आई एम नॉट सेइंग कि समझ आ गई है, बट पहले लैंग्वेज को पढ़ना, फिर थ्योरम 1 को पढ़ना, और थ्योरम 1 और 2 दोनों समझाऊंगा. दैट इज माय जॉब यार, मेरा काम ही यही है. ध्यान से, गला थोड़ा सा खराब है, थोड़ा सा इस आवाज को झेल लो. वो ये बोलता है कि अगर हमारे पास n ऑप्शन है, r जगह यूज करना है और रेपिटेशन अलाउड है, तो जो टोटल आंसर होगा वो होगा n की पावर r. फॉर एग्जांपल 0 से लेकर 9 तक 3 डिजिट कोड बनाना है जहां पर रेपिटेशन अलाउड है. तो यहाँ पर 10 में से कोई भी आ सकता है, यहाँ पर भी 10 में से कोई भी आ सकता है, यहाँ पर भी 10 में से कोई भी आ सकता है. तो वो कह रहा है आप डायरेक्टली लिख सकते हो 10 की पावर r. 10 की पावर r मतलब 10 की पावर 3. हाँ, जहाँ रेपिटेशन अलाउड नहीं होता था, यहाँ 10 आ सकता है, यहाँ 9 आ सकता है, यहाँ 8 आ सकता है. तो यहाँ पर थ्योरम 1 बोलती थी कि 10p3, 10 की पावर 3 तब आएगा जब रेपिटेशन अलाउड होगी, और 10p3 जब आएगा जब रेपिटेशन अलाउड नहीं होगी. यहाँ पर रेपिटेशन इज अलाउड मेरे बच्चे, और यहाँ पर रेपिटेशन इज नॉट अलाउड. प्लीज बात को समझना ध्यान से. हमारे पास 5 बॉयज हैं और एक को कैप्टन बनाना है और एक को वाइस कैप्टन बनाना है. तो ऑब्वियसली यहाँ पर लगेगी थ्योरम 1. सीधा आंसर लगेगा 5p2. 5 बंदे हैं, 2 स्पेस भरनी है. या तो ऐसे कर लो, या नॉर्मल तरीका तो है यहाँ 5 into 4. बट क्योंकि परम्यूटेशन कर रहे हैं तो ये बात देख लेना. 5 लड़के हैं, इस बात को समझना. एक को कैप्टन बनाना है, एक को वाइस कैप्टन बनाना है, और एक को विकेट कीपर बनाना है. तो यहाँ 5 आ सकते हैं, यहाँ 4 आ सकते हैं, यहाँ 3 आ सकते हैं. थ्योरम 1 के हिसाब से 5p3. इन पोस्ट में सेकंड थ्योरम लगेगी ही नहीं. प्लीज बात को समझ लेना. ये थी थ्योरम 2. थ्योरम 2 के बाद हमारे पास आती है थ्योरम 3. थ्योरम 3 कराने से पहले मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करना चाहूंगा. ध्यान से देखना जो मैं कहना चाह रहा हूं. मुझे एक नाम याद करना पड़ेगा जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है. भाई, माय नेम इज समीर. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये मेरा नाम है. किसी का नाम है KRISHN 1 2 3 4 5 6. कृष्ण लिख देते हैं. ध्यान से लॉजिकल बात समझना. मेरे नाम में भी 6 लेटर्स हैं और इस नाम में भी 6 लेटर्स हैं. प्लीज बात समझना. अब 6 लेटर का कोड बनाना है. ज्यादा कोड्स किस नाम से बन सकते हैं? बच्चा बोलेगा सर इस नाम से ज्यादा कोड्स बनेंगे. इस नाम से ज्यादा कोड्स बनेंगे क्योंकि इस नाम में कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा, जबकि आपके नाम में डबल ई आ रहा है. जिस वजह से वैरायटी कम हो रही है. वैरायटी क्या हो रही है? कम हो रही है. प्लीज बात समझना. यही थ्योरम 3 है.
थ्योरम 3 बोलती है द नंबर ऑफ permutations of n objects where p where p, ये p भी मुझे इसमें लिखना था, where p objects are of same kind and rest are different is equals to n factorial upon p factorial. मीन्स अच्छे तरीके से समझाऊंगा, 1 2 3 4 5 6 लेटर के कोड बनेंगे 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ई 2 बार आ रहा है इस नाम में। 1 2 3 4 5 6, इसका सीधा सा आंसर होगा 6 फैक्टोरियल। एक का नाम है रीत और एक का नाम है वीना। एक का नाम क्या है? वीना। दोनों में से, दोनों 4 लेटर के वर्ड हैं, किसमें से ज्यादा परम्यूटेशंस निकलेंगी? इसमें से परम्यूटेशन निकलेंगी 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ये डबल ई रिपीट हो रहा है। इसमें से चारों लेटर्स अलग हैं तो 4 फैक्टोरियल। इसका आंसर आएगा 24 अपॉन 2, 12 वेज 12 परम्यूटेशंस बनेंगी और इसका आंसर आएगा 24। आई होप कि मैं ये समझा पा रहा हूं। इसी के ऊपर बेस्ड है थ्योरम 4। थ्योरम 4 थ्योरम 3 की बहन है। थ्योरम 4 कहती है द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, द नंबर ऑफ permutations of n objects, the number of permutations of n objects where p1 are of one kind, p2 are of another kind। समझना वो जो कहना चाह रहे हैं, डॉट 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 पी के आर ऑफ kth kind if any are of different kind, so the number of permutation will be n factorial upon p1 factorial into p2 factorial into p3 factorial dot 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 pk factorial। मैं नहीं कह रहा कि मैंने लिख दिया और आपको समझ आ गया, मैं अभी आपको बताऊंगा, घबराइए नहीं, बिल्कुल आराम से अच्छे तरीके से बताऊंगा कि अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल जो बहुत अच्छा नाम है जो इस थ्योरम को समझा सकता है वो ये नाम है। ध्यान से देखना, मैंने लिखा शाह रुख, मैंने क्या लिखा? शाहरुख। अगर आप ध्यान से देखते हो तो S H A H R U K H, इसमें 3 बार H आ रहा है। इस चीज को देखना, इसके अंदर नंबर ऑफ परम्यूटेशंस बनेंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, क्योंकि H 3 बार आ रहा है। यहीं पर अल्लाहाबाद के बारे में बात करें तो A डबल L A H A B A और क्या बेटा? D। अच्छा बच्चा देख रहा होगा, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। प्लीज बात समझना, इन दी पेन
टेंस है एक वर्ड आता है इंडिपेंडेंस, तो इसको मैंने लिखा INDEPENDENCE। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन बनेंगी वो बनेंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल। आई होप कि मैं आपको अब समझा पाया हूं। अगर समझ आया है तो ही आगे बढ़ना, प्लस कंडीशंस अप्लाई। अब एक सेकंड के लिए मुझे पॉज कर दो और देखो मैंने जो 3 लेटर्स लिखे हैं उन 3 लेटर्स को मैंने तोड़ा कैसे है। जब मैं तोड़ने पर आया उन तीनों लेटर्स को तो मैंने क्या किया है, मेरी क्लास बोलेगी सर ने कॉन्स्टोनेंट्स एक तरफ रखे और वॉवल्स एक तरफ रखे हैं। सर ने वॉवल्स एक तरफ रखे हैं, कॉन्स्टोनेंट्स एक तरफ रखे हैं। सर ने वॉवल्स एक तरफ रखे हैं और कॉन्स्टोनेंट्स एक तरफ रखे हैं। आगे से अगले लेक्चर अगली एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चंस ही हमारे पास आने वाले हैं बेटा, ध्यान से देख लेना, जो हमने डिस्कस भी करने हैं, जिसमें कई लेटर्स रिपीट होंगे बट कोई भी नाम जब भी हम तोड़ेंगे तो अल्फा कॉन्स्टोनेंट्स एक तरफ लिख देना और वॉवल्स एक तरफ लिख देना। कॉन्सोनेंट्स एक तरफ और वॉवल्स एक तरफ, आसानी होगी। प्लीज ध्यान से देखना। हमने बात करी दीपिका। अब जरा ध्यान से, सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन पूछूंगा, अक्ल लगाना। हाउ डू यू सी दीपिका? तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 लेटर वर्ड है। ब्रेक जब करेंगे तो D डबल E P I K A, कॉन्स्टोनेंट्स एक तरफ, वॉवल्स एक तरफ। अगर सीधा क्वेश्चन आया, सीधा क्वेश्चन का तो आंसर तुम सबको पता ही है सर, सीधा 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, दैट इज द आंसर। दीपिका नाम से कितनी परम्यूटेशंस बन सकती हैं? 7 लेटर की, 7 का ही पूछा जाएगा। अब इसमें कंडीशंस अप्लाई। अब तुम्हें घुमाता हूं, दीपिका नाम से कितनी परम्यूटेशंस बन सकती हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर्स की शुरुआत भी ए से ई से होगी। वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग बनाने हैं, शुरुआत भी ई से हो, एंड भी ई से हो। अब ये मैंने स्पेशल कंडीशन लगा दी, भैया अगर शुरुआत में भी ई आ जाएगा, एंड में भी ई आ जाएगा, तो ई जो है वो अपना सरप्राइज एलिमेंट, जो उसकी वजह से बात रिपीट होनी थी या कुछ होना था, ई तो यूज हो गया, एक ही यहां आ गया, एक ही यहां आ गया। अब हमारे पास 7 लेटर्स बचे ही नहीं। अब तो हमारे पास बचे हैं 7 में से एक और एक 2 चले गए, बचे 5 लेटर्स, 1 2 3 4 5। सीधा आंसर होगा 5 फैक्टोरियल। अपॉन में 2 फैक्टोरियल भी नहीं आएगा। 2 फैक्टोरियल क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो डबल ई वाला फैक्टर था वो आपने फिक्स कर दिया। इसी 7 लेटर्स को लेकर, इसी वर्ड को लेकर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि 7 लेटर का वर्ड बनाओ, 3 4 5 6 7, so that the word start with D, the word starts with D। तो अब हम बोलेंगे क्योंकि D से शुरू हो रहा है तो हमारे पास 7 में से एक लेटर खत्म हो गया। हमारे पास 7 में से एक लेटर खत्म हो गया तो बचा क्या? 1 2 3 4 5 और 6, 6 लेटर्स को हम अरेंज कर सकते हैं 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्योंकि इसमें डबल ई वाला इंपैक्ट आएगा। डबल ई की वजह से नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कम होंगी। बात समझा पा रहा हूं या नहीं? इस कंसेप्ट को ध्यान से देख लेना। अगर नहीं समझ आया तो एक बार पीछे जाके दोबारा देख लेना। अभी इसी लेक्चर को 1 सेकंड मतलब 1-2 मिनट पीछे कर लेना। इसी में अगर हमसे पूछा जाता है कि यही 7
लेटर्स को यूज करके 7 लेटर का वर्ड बनाओ सच दैट कॉन्स्टोनेंट्स कॉन्स्टोनेंट्स एंड वॉवल्स आर टुगेदर। सारे कॉन्सोनेंट्स इकट्ठे आएंगे, सारे वॉवल्स इकट्ठे आए। जब आए तो सारे कॉन्सोनेंट्स एक तरफ, वॉवल्स एक तरफ। ध्यान से सुनना, आप जब चाहो मुझे पॉज कर सकते हो, सारी शक्तियां आपके पास हैं। द नेम इज ब्यूटिफुल, बहुत अच्छा नाम है। डी डबल ई पी आई के ए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उन्होंने बोला है वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स इकट्ठे, तो सीधी सी वॉवल बात है, वॉवल्स को एक थैले में पैक कर दिया, कॉन्सोनेंट्स को एक थैले में पैक कर दिया, दोनों दो थैले में पैक हैं, और दो थैलों को अरेंज किया जा सकता है। कैसे कैसे अरेंज किया जा सकता है दो थैलों को? 2 फैक्टोरियल वेज। ये रहा जी आंसर, बात खत्म, दैट्स इट। मगर मगर जो पहला थैला है, पहले थैले में 1, 2 और 3 लेटर्स हैं। ये 3 लेटर्स आपस में अरेंज हो सकते हैं कैसे? 3 फैक्टोरियल वेज से, 3 इंटू 2 इंटू 1। वैसे ही जो दूसरा थैला है जिसमें 4 लेटर्स हैं, ये अरेंज हो सकते हैं 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्योंकि इसके अंदर डबल ई है। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। ये 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल जाएगा, फाइनल आंसर तो आ ही जाएगा। क्या मैं ये समझा पाया हूं या नहीं? शाहरुख, शाहरुख इज अ वेरी बिग नेम, SHAH, शाहरुख, KHSHAHRUKH। अब सर इसमें से क्या आ सकता है? एक वही क्वेश्चन कराता हूं कि वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर। इसमें अगर वो क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करोगे? सर कॉन्सोनेंट्स एक थैले में, वॉवल्स एक थैले में, सो दे कैन बी अरेंज्ड एज 2 फैक्टोरियल। कॉन्सोनेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 फैक्टोरियल अपॉन सर 3 फैक्टोरियल इनटू सर ये 2 लेटर्स हैं, दे कैन बी अरेंज्ड एज 2 फैक्टोरियल। ये तो आपका वो वाला क्वेश्चन हो गया जब कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल्स आर टुगेदर। अब जो आपके मन में कंडीशन आती है ना, आप वो क्वेश्चन बनाकर पूछ सकते हो। सपोज वो बोलते हैं दैट द वर्ड देयर इज ऑलवेज दैट द वर्ड 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एस से शुरू हो और एच से खत्म हो। अगर वो बोलते हैं कि जो वर्ड बनाओ विद और विदाउट मीनिंग एस से शुरू होना चाहिए और एच से खत्म होना चाहिए, तो मेरी क्लास बोलेगी सर एस भी यूज हो गया और एक एच यूज हो गया। 8 में से सर 2 लेटर्स यूज हुए हैं, तो अभी भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड एज 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल नहीं आएगा, इस बार आएगा 2 फैक्टोरियल। 3 एच थे बट एक एच एक जगह फिक्स हो चुका है, इसीलिए जो आंसर आएगा वो आएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। अगर मैं समझा पाया हूं तो परम्यूटेशन ऐसा चैप्टर है जिसमें हम जो चाहें जितना चाहें कर सकते हैं। एक क्लास के अंदर 21 बॉयज हैं और 13 लड़कियां हैं। ध्यान से समझना, लड़कियों बुरा मत मानना, लड़कों को भी कहीं ना कहीं एक आधा नंबर ज्यादा लेने दिया करो। गर्ल्स आर द बेस्ट, गर्ल्स आर रिस्पॉन्सिबल नो मैटर व्हाट इट इज। बट एक एग्जांपल दे रहा हूं ध्यान से, मुझे क्लास में एक को मॉनिटर बनाना है और एक को वाइस मॉनिटर बनाना है। मॉनिटर बनाना है, अगर इसका हाउ मेनी वेज आई कैन सेलेक्ट अ मॉनिटर और अ वॉइस मॉनिटर। इसमें हर सही सवाल पे आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे, गलत जवाब पे -1 पॉइंट होगा। इसके केसेस होंगे। मेरी क्लास में 21 लड़के हैं और 13 लड़कियां हैं, मुझे इनमें से एक को मॉनिटर बनाना है और एक को वाइस मॉनिटर बनाना है। तो मेरी क्लास बोलेगी सर यहां पर आ जाएगा 21 इंटू 13, जो कि बिल्कुल गलत है, एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपने लड़का लड़की कुछ नहीं बोला था, क्योंकि आपकी क्लास में 21 लड़के हैं
और 13 लड़कियां हैं, इससे पता चलता है आपकी क्लास में 34 स्टूडेंट्स हैं और आपने लड़का लड़की वाली कोई बात बोली नहीं, तो मॉनिटर की पोस्ट के लिए 34 लोग आ सकते हैं और वाइस मॉनिटर की पोस्ट के लिए 32 लोग आ सकते हैं। ऐसे होगा, या फिर इसका आंसर होगा 34P2। एम आई क्लियर और नॉट? यही परम्यूटेशन की ब्यूटी है। सही किया है तो +2 देना, गलत किया है तो -2 देना। बात वही है, एक को मॉनिटर बनाना है, एक को वाइस मॉनिटर बनाना है, बट इस बार आइदर बोथ ऑफ देम हैव टू बी बॉय, बोथ पोजीशन मस्ट गो टू अ बॉय और अ गर्ल। क्वेश्चन को ध्यान से देखना, या तो दोनों पोजीशन लड़कों को जाएं या दोनों पोजीशन लड़कियों को जाएं। ध्यान से देखना, आंसर करो, मुझे पॉज करो। सही करने पे +2, गलत करने पे -1। तो बच्चा बोलेगा सर दोनों पोजीशन या तो लड़कों को जाएं या लड़कियों को जाएं, तो सर यहां पर केस बनेंगे, मतलब बोथ पोजीशंस आर ऑक्यूपाइड बाय बॉयज, और या सर बोथ पोजीशन आर ऑक्यूपाइड बाय गर्ल्स। तो अगर बोथ पोजीशन लड़के ऑक्यूपाई करेंगे तो यहां आ सकता है सर 21 × 20। यहां पर 21 में से कोई भी लड़का आ सकता है क्योंकि 21 बॉयज थे, दूसरा भी बॉय आना है तो 20 बॉयज बचे। या फिर गर्ल्स वाला लेते हो तो या तो 13 × 12। तो फाइनल आंसर होगा 21 × 20 + 13 × 12। अगर आपने ये किया है तो आप 2 पॉइंट जीतते हो, नहीं किया तो -1। सिंपल है। अब मैं बोरिंग हूं, मैं प्रिडिक्टेबल हूं। इसमें एक केस और आ सकता है, वन ऑफ देम इज अ बॉय और वन ऑफ देम इज अ गर्ल। समझना, एक पोस्ट लड़के को जाएगी, एक पोस्ट लड़की को जाएगी। तो इसमें भी 2 केस बनेंगे, मॉनिटर और वाइस मॉनिटर में एक पोस्ट लड़के को जाएगी, एक पोस्ट लड़की को जाएगी। तो बच्चा बोलेगा अगर लड़के को जानी है, मॉनिटर अगर लड़का बनता है तो 21 × वाइस मॉनिटर 13, या फिर मॉनिटर अगर लड़की बनती है तो 13 वाइस मॉनिटर × 21। और जब भी मैथ्स में और होता है तो प्लस होता है। यही परम्यूटेशन की ब्यूटी है। अब आप बताओ आपके 6 में से कितने मार्क्स हैं? समझना मेरी बात को, अगर आपके 6 में से कम मार्क्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि परम्यूटेशन जिस दिन इंसान को समझ आ जाती है ना, जब आपको ये पता चल जाए कि क्या क्या हो सकता है और क्या हुआ था, यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, दैट इज द टाइम यू स्टार्ट टू फील बोर। जिंदगी उतनी खूबसूरत है जितनी आपको सरप्राइज कर सके। तो मैं तो चाहूंगा भले आप मैथ्स में परम्यूटेशन अच्छा करो, लाइफ का परम्यूटेशन आपको समझ ही ना आए, सो दैट लाइफ कीप ऑन गिविंग सरप्राइजेस टू यू। इस छोटे से लेक्चर में 20-22 मिनट का लेक्चर हो गया है। मैंने आपको थ्योरम 3, थ्योरम 4 कराने की कोशिश करी गई है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ 7.3 से पहले के एग्जाम्पल्स करूंगा। टाइट बैठना मुश्किल होने वाला है, टफ एग्जाम्पल्स होने वाले हैं, तो थोड़ा सा कंसेप्चुअली स्ट्रांग होकर बैठना। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। गॉड ब्लेस ऑल, गॉड ब्लेस एवरीबॉडी। जय माता दी।